लोग तो नहीं, ये अवतार हैं जो अल्लाह ताला ने उतारे हुए हैं, और नाकदरों की बस्ती में काबिल कदर लोग हैं ये। दुख की बात ये होती है, और ज़्यादा बातें क्या करनी है, ये बड़ा अच्छा एक कदम है जो हाली साहब ने उठाया है, हम सब इनके साथ हैं। देखना ये है कि इसके बाद क्या करना है। यहाँ से स्टूडेंट्स निकलेंगे, कोई डायरेक्टर है, कोई एक्टर है, कहाँ जाएंगे। उसके लिए अल्लाह ताला को ऐसा सबब भी बना दे कि एक चैनल ऐसा बनना चाहिए जिसमें सबकी खपत हो जाए, क्योंकि जितने चैनल्स बने हुए हैं उन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। टैलेंट तो बहुत है लेकिन कहाँ जाएगा कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल मैं छोटी सी बात करूँगा, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, हम सब इनके साथ हैं। नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं सारी इस अदारे के साथ होंगी हमारी। किसी भी मुल्क की पहचान उसकी सकाफत होती है। हमारी पहचान, हमारी सकाफत चूँकि है ही नहीं, इसे समझा ही नहीं गया। मैं सुनता रहता हूँ वोट को इज्जत दो, कोई कहता नहीं वोटर को इज्जत दो। मैं कहता हूँ फनकार को इज्जत दो, तब ये मुल्क आगे जाएगा, तब ये मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। वरना सोच लो, करप्शन खत्म कर लो, जो मर्जी नारे लेके कोई भी आ जाए, कुछ नहीं होगा जब तक फनकार को आप मुस्तहकम नहीं करोगे, फनकार को खुशहाल नहीं करोगे। ये मुल्क कहीं आगे नहीं जा सकता। लिखवा ले मुझसे और फनकार को इज्जत दो, इंशाल्लाह ये मुल्क आगे जाएगा। पॉलिटिशियन झूठ बोल रहा होता है, सबको पता है। फनकार झूठ बोले तो सच लग रहा होता है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है। तो उनके मौक़े हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। हाजी साहब मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुजात भाई, बुखारी साहब सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। दिया है जो उन्होंने रोशन कर दिया है, और फिर दिए से दिए जलेंगे। मैं आपको एक आर्ट की फॉर्म में एक बात बताता हूँ कि सच्ची बात ये है जो मैंने महसूस किया ज़िंदगी में, ये जो फ़नकार होते हैं ये अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, और सबको अल्लाह की देन होती है। जो बांसुरी बजाता है वो सितार नहीं बजा सकता, जो सितार बजा सकता है वो सरंगी नहीं बजा सकता, जो सरंगी बजाता है वो ढोलकी नहीं बजा सकता। अगर बजाएगा बुरी बजाएगी। इनको बिठा दें सबको और उनको कह दें कि जी आप शुरू हो जाएं अपनी मर्जी से। वो जब शुरू होंगे तो वो एक शोर होगा। अगर आप किसी डायरेक्टर को कहें कि इनको ज़रा कंपोज कर दें, वो कहेगा कि यहाँ वायलिन है, यहाँ ढोलक है, यहाँ सितार है, यहाँ आवाज़ है, तो वो नगमा बन जाएगा। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही है। अगर तो किसी ने कंपोज कर लिया तो वो नगमा है, अगर नहीं कंपोज किया तो वो शोर है। तो ये जो स्कूल है इसमें जो आर्टिस्ट आएंगे उनको कंपोज किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आपने सुर कहाँ लगाना है, कौन सी, वो उसके अंदर जो टैलेंट है ना वो बताएगा यहाँ कि बेटा आप ये करें और ये ना करें। तो मैं समझता हूँ, कहते हैं कि किसी मुल्क को तबाह करना हो तो उसका कल्चर तबाह कर देते हैं। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री थी, बंद हो गई, दुख होता है। इतने लोग थे जो मज़दूर भी थे, बड़े आर्टिस्ट तो बड़े आर्टिस्ट थे, वो कितने रोज़ी लेके जाते थे, वो बंद हो गए। ड्रामा जो है वो यहाँ है, जैसे है आपके सामने है, जो भी है ठीक है, अच्छा हो रहा है, काम चल रहा है। लेकिन लाहौर जो है ना, जो लोग आते थे यहाँ, अब कमाल की बात है, यही बहुत बड़ी बात थी। उनको बड़ा दुख होता था कि ये लोग यहाँ आते हैं काम कर, इनको वहाँ आना चाहिए, और वहाँ चले गए। ये कोई तब्दीली जो है ना, ये मुस्तकिल तब्दीली नहीं है। इंशाल्लाह यही जो दिया यहाँ जलाया है इन्होंने, इंशाल्लाह यहाँ से बहुत बड़ी रोशनी होगी जिससे हमारा पाकिस्तान रोशन हो जाएगा। जुड़े भी मौजूद है तो हीरो भी हैं जी, और खान साहब बड़े लोग हैं। आप सबके नाम लेते लेते मैं कहता हूँ कई दिन लग जाते हैं, मगर आप सबकी मौजूदगी में शुक्रिया। मैं बहुत दुआगो हूँ, क्योंकि इनकी पहली और आखिरी बात जो मुझे पसंद आई ना जी, ये बात अब इतने हैं कि बंदे को जरूरत नहीं पड़ती को और फालतू बात कर सके। इतने आला आदमी, क्या बात है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। जिया जी बड़ी मुद्दत बाद मिले हैं, क्या बात है, अरे बड़े लोग हैं। तो
जी हाँ जी, हमने फिल्म में भी काफ़ी की और काफ़ी ड्रामे मैंने ख़राब किए जान के। वो एक गीत है छोटा सा, मैं कह रहा हूँ ऐसे गुनगुना दूँ तो बात आगे निकल जाए, क्योंकि उनते टिकटॉकर स्टार ही नहीं मान है अल्लाह दी कसम है, मैं तुहानू की दसां। अचानक एक बंदा कोल आके कहेगा सानू, देखिए ये मेरे लिए ना आप कहें ये बहुत अच्छे हैं, इनको ये करें वो करें। मैं आप हैं कौन भाई? मैं जी मैं नाल तो बंदा दसदा वो इन्हें ते फटे चुक दिते ने और चुक के लै गए घर इथों। क्या बात है, थैंक यू सर। प्लीज़ ज़रा आपकी इजाज़त से हैं बेग साहब बैठे हैं, एडे नफीस आदमी ने रफ़ी साहब भूलते ही नहीं बस सानू हैं जी। क्या बात है भट्ट साहब, ज़रा बिल्कुल खोल दीजिएगा इसे। गुलाम आबाद साहब का गीत है, आप सब बड़ों की यादें ताज़ा करते हुए। आप आके बताना एक अदा गाना मेरे नाल भी नहीं कीता है अचानक क्यों जी परवेज लाला साहब, क्योंकि गाना कर लेती है आराम नाल, हुण भी नहीं कीता है गाना। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रहमान रहीम। आज बड़ा ब्लेस्ड डे है कि मेरे उन अहबाब से जिनसे मेरी मुलाकात काफ़ी गैप के बाद इस इवेंट में हो रही है। अब आज के इस इवेंट पे आते हैं चीफ गेस्ट मोहतरम शुजात हाशमी साहब, आसिम बुखारी साहब और रूह रवां इस प्रोजेक्ट के, जिन्होंने दायरे गैर में भी रहते हुए अपनी ज़मीन, अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपनी रहतल, अपनी लोगों के बारे में सोचा। डिग्रियां लो, सारी ज़माने से लो, हर मास कम्युनिकेशन के बच्चे यहाँ भी कर रहे हैं, दुनिया में भी कर रहे हैं, लेकिन उसको कंट्रीब्यूट जो है वो अपनी ज़मीन पे करना है। यही आपका फ़ख्र है, यही आपकी शनाख्त है। मुझे आज से 38 बरस पहले, मैं सीनियरिटी पे बेस नहीं करता, टीवी के लाउंजेस में जो सोफे रखे हुए हम सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, कभी खान, शुजात, मैं, परवेज़, हम बाद में जाके बैठे थे। आपका भारी होना, आपका कंट्रीब्यूट जो है वो कंसिडर होता है और उसी का क्रेडिट होता है। मैं मोहम्मद अल्ताफ़ हाली साहब, आपको बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने एक ऐसे शोबे को चुना है जिसकी मेरे मुल्क में ज़रूरत है। मेरे मुल्क में 73 बरस से खुदरो ही पौधे उगे हैं जिन्होंने इस फ़न की खिदमत की है। इस मुल्क में पुराने पाकिस्तान में भी कुछ नहीं हुआ, नए पाकिस्तान में तो बिल्कुल बंद ही हो गया सारा कुछ। पाकिस्तान टेलीविज़न पे पिछले 3 बरस से प्रोडक्शंस बंद है, कोई मौसीकी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब हमारा मीडिया चूँकि वाइड हो गया, डेली मुख्तलिफ चैनलों पे, प्राइम टाइम पे, हर चैनल पे एक ड्रामा होता है जिसमें रोज़ नए आर्टिस्ट होते हैं और नया स्क्रिप्ट होता है, और हम आप भी उसे बड़े गौर से और तवज्जो से देखते हैं। आर्ट किसी भी मुल्क, किसी भी नेशन की शनाख्त होती है दुनिया के लिए। हमारे मुल्क के जितने ये इदारे हैं, सकाफती इदारे, जो जो वहाँ आए, जिस जिस दौर में आए, जिस काम के लिए उनको वहाँ रखा गया था, उन्होंने वो नहीं किया। वो अपनी शनाख्त बनाते हुए अपनी प्रोजेक्शन कर गए। जितना जितना अरसा उनका दाव लगा, अब भी यही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हम अपने नेशन को 73 बरस में मोटिवेट नहीं कर सके। ये जितने यहाँ बैठे हुए, ये लिविंग लेजेंड्स हैं मेरे मुल्क के। हर एक की प्रोफाइल में एक नहीं सैकड़ों कोटेशंस हैं जो हमने इस मुल्क के लिए की हुई है। आज हमने ये तय कर लिया तो गाजी हमें मोटिवेट करेगा। हमारे हीरोज़ जो थे, हम 73 बरस में अरबों रुपए इन्वेस्ट करके अपने लोगों को उससे मोटिवेट नहीं कर पाए।
जो एक्ट में कर नहीं रहा उसके रिएक्ट की तवक्को रखे बैठा हूं। रब ने जब ये जमीन बनाई थी तो कुछ चीजें तय करके ह्यूमन बीइंग को भेजा था, हजरत आदम को जमीन पर, कि जो करोगे, जो बीजोगे वो काटना है, और ये सबके लिए है। जितने भी ह्यूमन बीइंग इस जमीन पर भेजे गए, रब ने सबके कंटेंट्स एक हैं, लेकिन सबके साथ एक एक राज भी रब ने उनके अंदर रख दिया हुआ था, और उस राज की डिस्कवरी जो है वो उस फर्द को खुद करनी होती है। कोई नहीं बताएगा, ना अम्मा बताएगी ना अब्बा बताएगा, आपने खुद उसे डिस्कवर करना है कि मैं काहे के लिए जमीन पे भेजा गया हूँ, सिर्फ आटा खाने आया हूँ या मुझे कुछ करना भी है। और फिर एक और एक्सक्लूसिव अता होती है, ये राज तो सबके अंदर रखा हुआ है, वो होती है एस्थेटिक सेंस, जमालियाती हिस्स, वो सबके अंदर नहीं होती है। खरादिये और इंजीनियर में फ़र्क होता है। इंजीनियर क्रिएट करता है, खरादिया बना देता है उसको कोई। तो ये शोबा जो आर्ट का शोबा है, इसमें जो लोग होते हैं ये बड़े एक्सक्लूसिव लोग होते हैं, ये आम लोग नहीं होते हैं। ये जितने बैठे हुए हैं यहाँ, इन्होंने इस मुल्क में एजुकेट किया लोगों को अपनी परफॉर्मेंसेस से, एक लिविंग पे, कि ये जो बुरा आदमी का रोल कर रहा है उसके आफ्टर इफेक्ट यूं होंगे, मत करो ये। गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा। हम इस सब कॉन्टिनेंट में आर्ट के, ड्रामे के मूजद हैं। हमने इजाद किया था, पाकिस्तान टेलीविजन ने। लोग हमसे सीखे। हमारे पड़ोस में, जिसकी आज बड़ी मिसालें दी जाती है, वहाँ कोई पैरेलल थिएटर भी नहीं था और आर्ट मूवीज का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जो बैठे हुए नौजवान, इन्होंने ही ये सारा कुछ सिखाया था उनको। लेकिन इकोनॉमिकल, एक मनफियत, सर्वाइवल गिमिक्स, फलां ले गया, फलां खा गया, फलां खा गया, ये लेके भाग गया, फलां भाग गया, ये करते 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 हम अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपनी ज़मीन से डिनाइल करते रहे। आज उसी के आफ्टर इफेक्ट हम भुगत रहे हैं। और इस शोबे का लाखों करोड़ों रुपए वो आते हैं बाज़ दफ़ा आर्टिस्टों के, उसके लिए, फंड्स के लिए। कहाँ जाते हैं हमें तो नहीं पता, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन बात। सियासी एफिलिएशंस हैं उसमें। हमारे अपने दोस्तों ने भी बड़े दाव लगाए हुए, मैं उन सब के नामों से भी शनासा हूँ, और जो जो उन्होंने किया हुआ वो भी मेरे इल्म में। मैं खुली किताब हूँ, मैंने कभी भीख नहीं मांगी। मैं तंदूर से भी रोटी खा के उतना ही शेयर हो जाता हूँ जितना मैं 7 स्टार्स में खा के होता हूँ। बड़ा बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। जी अब बिला ताख़ीर आज के इस पोएम के हवाले से कमेंट्स लेना चाहूँगा। जनाब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हमारे हर दिल अजीज़ फ़नकार अदाकार जनाब राशिद महमूद साहब, कि आप तशरीफ़ लाएँ। मगर ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालीम।